हमने थोड़ी देर वास्ते ऐसे ही मस्जिद खतीब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सईद असद साहिब उन्होंने मैं दावत देंगा कि शेख साहब की नमाज पढ़न तक अपने ख्यालात दा इजहार फरमान हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद असद साहिब। इस तरह के तुसी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे फजल दे नाल उलमा नूं सुनिया, कुरान सुनिया, अहादीस सुनिए और अपने ईमान नूं ताज़ा कीता। और मैं बड़ी खुशी दी बात खुशकिस्मती समझदा कि अदना जिहा तालिब इल्म मैं अपने ख्यालात दा इजहार नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे तो वड्डे शेख आलमे दीन मौजूद ने। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ही नमाज मुकम्मल कर देने उन्हां दा बयान शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैनू मालूम है तुसी इस वक्त अपना पूरा जिस्म थले रख के नहीं बैठे, सिर्फ उंगलियां दे सहारे बैठे जे कि किदो मुक्कन ते कम आवे ते असी जल्दी दे नाल चले जाइए। लिहाजा मैं अपनी और इस मस्जिद दे बारे दे अंदर थोड़ा जिना तारफ करना चाहना, करवाना चाहना। थोड़े जिने वक्त दे अंदर ही सारे साथी तुसी मौजूद जे, उलमा दा बयान सुनिया, कुरान नू सुनिया। इंसान दे अंदर एक दिल है, जदों असी कुरान सुनते हैं ना, अहादीस सुनने हैं, उलमा दा बयान सुनने हैं, साडे दिल दे अंदर तड़प पैदा हो जाती है कि काश अज मेरा बेटा भी खिताब करदा होए, कुरान पढ़दा होए ते मेरा भी सर उच्चा हो जाए। और ऐसे ही वक्त मेरे वालिदे मुहतरम ते आया, छोटा जिहा सा स्कूल दे अंदर पढ़िया करदा सा, उलमा दे बयान सुने, दिल दे अंदर तड़प पैदा हुई, काश के मेरा बेटा भी आलमे दीन बन जाए, लोगों को कुरान पढ़ के सुनाए, अहादीस पढ़ के सुनाए, और कल क़यामत दा दिन आए मन्नू भी जन्नत दे अंदर ले जाए ते खुद भी चला जाए। उस तो बाद मैं अक्सर अर्ज कर दिया करना कि सभी मुझसे पूछ रहे हैं मेरे सफर की दास्तां, तुम्हें क्या बताऊं कहां कहां मेरा हौसला टूटा। बचपन से ऊपर आया, वालिदैन ने जामिया में मदरसे में दाखिल करा दिया, रिश्तेदारों ने एतराज किए, लोगों ने एतराज किया, तुम्हारे पास बच्चे को खाने के लिए खिलाने के लिए पैसे नहीं, जो मदरसे में डाल दिया, जो जामिया में डाल दिया कि फ्री का खाना खाए। उन लोगों को क्या मालूम था कि ये खाना दुनिया का खाना नहीं है। उन लोगों को कौन बताए कि वालिदैन के पास इतनी इस्तात है। लोगों ने बातें की, हौसला टूटा, फिर मजबूत किया। जब मदरसे के अंदर गए, जामिया में पढ़ने लगे, फिर एक खबीस ने हौसला तोड़ा। पहली क्लास में दाखिल हुए, शैतान ने कहा आलम बन जाएगा, लोग तुझे बुरा कहेंगे, तुझे मारेंगे, तकलीफें आएंगी। फिर हौसले को मजबूत किया, फिर शैतान ने हमला किया। 8 साल हर साल शैतान हमला करता रहा,
हौसला टूटता रहा, फिर जुटता रहा। 8 साल लगाने के बाद जब सियासता पढ़ी, कुरान पढ़ा, लोगों को बयान किया, फिर कुरान हदीस बयान की, हक बात सुनाई। किसी ने कपड़े पकड़े, किसी ने गिरेबान पकड़ा, फिर हौसला टूटा। फिर ख्याल आया कि कायदे मिल्लत ने कहा था, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। हमने अंबिया की तारीख को दोहराया कि हमारे अंबिया ने रब की दावत दी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों रब की इबादत करो, रब को वाहिद खुदा मानो। फिर हौसला टूटा। अंबिया की वो सीरत तारीख दिन के अंदर आई कि अंबिया ने पत्थर खाए थे, लोगों ने ताने दिए थे, बददुआएं दी थी। तूने ते मामूली सी बात पर गुस्सा कर दिया कि मैं मौलवी बनना नहीं चाहता, मैं आलम बनना नहीं चाहता। शैतान ने भी वार किया। फिर हौसला टूटा, फिर मजबूत हुआ, इरादे को पुख्ता किया। आज अल्लाह के फजल से हमारा इरादा और भी पुख्ता हो गया। हमने कहा लोग गिरेबान पकड़ते हैं, पकड़ते जाएं, हम तौहीद की दावत देते जाएंगे, अंबिया की सीरत को बयान करते जाएंगे, कुरान सुनाते जाएंगे, हदीस सुनाते जाएंगे, और साथ साथ कुरान और हदीस की तालीम भी देते जाएंगे। फिर ज़हन के अंदर ख्याल आया, अब मैं मसाजिद की तरफ आता हूं। वालिद मोहतरम ने जामिया में दाखिल था, छुट्टी घर आया, पता लगा, मालूम हुआ कि मकान अपना बिक चुका है, बेच दिया है। पूछा क्यों? जवाब मिला कि मस्जिद के लिए जगह खरीद ली है। शैतान ने हमला किया। फिर कहा क्यों बंदो, लोग तो मस्जिद बेचकर घर बनाते हैं, तुम तो घर बेच के मस्जिद बना ली तुमने। फिर इरादा मजबूत किया, और फिर जब इस मस्जिद को बनाया, इसकी संगे बुनियाद रखी, और रखने वाले हमारे उलमाए मशाइख सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, अब्दुल्ला मुजादाबादी साहब, जो अब भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, और हमारे शेख सलाहुद्दीन यूसुफ साहब इस दुनिया फानी से कूच कर गए। दुआ करो अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मुख्तसर बात, फिर हमने मस्जिद बनाई, फिर रिश्तेदारों ने अटैक किया कि तुमने क्या किया, घर बेच के मस्जिद की जगह खरीद ली, मस्जिद बना ली, कहां जाओगे, क्या करोगे? तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कि घर बेच के मस्जिद की जगह खरीद ली। फिर जब जगह खरीदी, तमीर होने लगी, लोगों ने रुकावटें डाली, कहा हम अल्लाह का घर नहीं बनने देंगे, इस मस्जिद को बनने नहीं देंगे। हजरात हकीकत बयान कर रहा हूं, इसी मस्जिद की लोगों ने फिर झगड़ा किया, लड़ाइयां की, खून बहा, जेल के अंदर जाना पड़ा, बच्चों को छोड़कर सलाखों के पीछे बंद होना पड़ा। फिर शैतान ने वार किया,
हौसला टूटा। फिर मजबूत हुए कि काफरों ने भी तो अल्लाह के नबी को तकलीफें पहुंचाई थी, तुम किस बात की मूली हो, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हौसला मजबूत किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हमारे इस जामिया से, मस्जिद से 2013 से लेकर अब तक जिन बच्चियों ने कुरान को मुकम्मल किया उनकी तादाद तकरीबन 40 से ऊपर है जिन बच्चियों ने कुरान को पढ़ा, और बच्चों की तादाद भी 35-40 के करीब है जिन्होंने यहां से कुरान को मुकम्मल किया। ये अल्लाह का फजल है। कैदे मिल्लत का वो शेर याद आ जाता था, जब हौसला टूटा लोग तकलीफ देते, फिर जब शेर याद आ जाता फिर नबी की वो बातें, वो वाक़े याद आ जाते जब लोग पत्थर बरसाया करते थे। आज अल्लाह के फजल से इस मस्जिद के अंदर बच्चियां भी कुरान पढ़ती है, तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चियां इस मस्जिद में कुरान की तालीम को हासिल कर रही हैं, और बच्चे 70 से ज्यादा बच्चे इस मस्जिद में कुरान पढ़ रहे हैं। हजरात, हौसला सबका टूटता है, शैतान बार बार वार करता है, हट जाओ, इस राह पर चलोगे तो मर जाओगे। फिर हमारे उलमा का, हमारे अंबिया का और हमारे नबियों की वो शहादतें, कुर्बानियां हमें याद आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त एक बच्चे ने कुरान को मुकम्मल किया। हजरात, हमारे दिल के अंदर तड़प मौजूद है, मैं जानता हूं तड़प मौजूद है, हमारा ईमान मस्जिद तक है। हमने उलमा को सुना, कुरान को सुना, हदीस को सुना, हमने दिल के अंदर सोचा कि हम भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे, हम भी कुरान का कारी बनाएंगे, हम भी हदीस का आलिम बनाएंगे। लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकले शैतान ने वार कर दिया, ओए अपने बच्चे को भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। हौसला टूट गया, हमने पुख्ता नहीं किया। हजरात, हमारा सबका दिल करता है कि हमारी औलाद भी कुरान पढ़े और लोगों को पढ़कर सुनाए, हमारी औलाद भी उलमा के साथ बैठे खूबसूरत चेहरों के साथ, और लोग कहें, लोग तो दूर की बात है, रब्बे आसमां पर बैठा हुआ कहे, ओ बंदे तेरे नाम मैंने जन्नत लिख दी है, तूने अपने बेटे को मेरे दीन का आलिम बना दिया, तूने ऐसा काम किया है, अगर तुझे मौत भी आ जाए, चाहे तेरा बेटा तेरे लिए दुआ ना करे तो तुझे मैं अजर पहुंचाता रहूंगा। हजरात, ये मेरी इतनी सी बात थी कि शैतान वार करता है, हौसले तोड़ता है, लेकिन आपने कभी हौसला नहीं तोड़ना। और अल्लाह ताला के फजल से आज इसी मस्जिद के अंदर कुरान के साथ साथ तर्जमे की भी क्लास जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 7वां सिपारा तर्जमे के साथ मुकम्मल कर लिया है, और तफसीर के साथ भी जब आदमी तर्जमा पढ़ते हैं, बुजुर्ग तर्जमा पढ़ते हैं, पता लगता है कि यार हमने उलमा से ये सुना था, फलानी बात सुनी थी, ये तो कुरान में नहीं आई। जब हमने आज तर्जमा पढ़ा तो हमारी आंखें खुल गई। हजरात, खुद भी तर्जमा पढ़िए, अल्लाह के फजल से तर्जमे की क्लास लगती है, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, शर्म की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है कि हम सफेद दाढ़ी लेकर मस्जिद में जाएंगे, लोग कहेंगे सारी उम्र गलियों में गुजार दिया, मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए आ गया। रात नहीं, चाहे सफेद बाल हो, जवानी हो, बचपना हो, कुरान की तालीम हासिल करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह इस मस्जिद को आबाद भी करे,
और इसको जल्द से जल्द तमीर भी करे। मुझे याद है कि कुछ साल पहले भी मौलाना मंजूर साहब यहाँ तशरीफ लेकर आए थे। कुछ मस्जिद के हालात और तरह के थे, मामलात कुछ और तरह के थे, और तब मस्जिद के इंतजामिया के ऊपर, मस्जिद बनाने वालों के ऊपर केस भी थे। और आज अल्लाह ताला के फजल से वो केस भी दूर हो गए, और जिन्होंने इस मस्जिद में रुकावटें डाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रुकावटों को दूर फरमाकर उन्हें हदायत के रास्ते पर भी चला दिया। हजरात, ये है कि हिकमत से काम लिया जाए। और जब मैं फारग होने के बाद आया तो आज तक इस मस्जिद के अंदर कई इमाम आए, कई खतीब आए, चले गए। हजरात, ये मसाजिद और ये मुसल्ले किसी के लिए हमेशा के लिए नहीं बनाए गए, ये रब की मर्जी है। अल्लाह जिसको अता करना चाहे अता कर दे, और जिससे छीनना चाहे छीन ले। और मुझसे कबल बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े खतीब यहाँ जुमा पढ़ाते रहे। कोई अल्लाह को नापसंद आए, हजरात, अल्लाह ने जहां किसी का दाना पानी लिखा है वो हासिल करता है, चला जाता है। एक खतीब आया, कुछ साल गुजारे, जुमा पढ़ाया, लोगों को तौहीद की दावत दी। फिर अल्लाह ने कहा, बंदे तू यहाँ से चला जा, फलाने इलाके के अंदर मेरे तौहीद का काम कर। और अल्लाह के फजल से अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद, इस मिंबर का काम मुझसे ले रहा है। और भी खतीब यहाँ आते हैं, और मैं ये दावा नहीं करता कि क़यामत तक इस मिंबर का खतीब मैं ही रहूंगा। हजरात, मौत का कोई पता नहीं कि आज मैं सोऊं तो सुबह शायद ना उठूं, शायद मेरा आखिरी सांस हो, मैं इस दुनिया से चला जाऊं। ये मुसल्ले किसी के लिए नहीं है, ये मिंबर किसी के लिए नहीं है, ये जो रब ने नसीब में लिख दिया है। अगर मैं चला जाऊं, मेरे बाद कोई और आ जाएगा, वो चला जाएगा, फिर और कोई आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे हौसलों को बुलंद फरमाए, और अल्लाह जितने भी साथी बैठे हैं इनकी औलाद को कारियुल कुरान, हाफिज़े कुरान बनाए, और सबको वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।